बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद पर कुछ मज़ीद बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, हम कुछ पुरानी बातें रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इनमें से पेयर्स हैं को रेशोज के, साइन और कोसाइन। ये जो वर्ड को है, ये को रेशोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनफैक्ट साइन और कोसाइन, जिस रेशो को कोसाइन कहा जाता है वो असल में साइन की को रेशो है। ये दोनों एक दूसरे के लिए को रेशोज हैं। इसी तरह सीकेंड और कोसीकेंड एक दूसरे के लिए को रेशोज हैं, और टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे के लिए को रेशोज हैं। ये को रेशोज का वर्ड इनके लिए क्यों यूज किया गया है, ये मैं आपको आगे जाकर लेक्चर में बताऊंगा। क्वाड्रेंटल एंगल्स, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपने रिकॉल करना है वो है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स? जी, अगर आपको याद हो, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? जी, एक ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो और वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, एक्स वाई प्लेन के, उसे हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में हो और उसका टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर फॉल करता हो, तो हम ऐसे एंगल को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। अब क्वाड्रेंटल एंगल अगर हम देखें, जब टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर फॉल कर रहा हो, तो ऐसे एंगल्स 90 के इंटेग्रल मल्टीपल्स बनते हैं या π/2 के इंटेग्रल मल्टीपल्स बनते हैं। इस बुनियाद पर अगर हम क्वाड्रेंटल एंगल्स के जनरेटर की बात करें, तो या तो n π/2 अगर हम बात करें रेडियंस में, और या n इंटू 90 डिग्रीज, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यानी आप n की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करते रहें सेट ऑफ इंटीजर्स में से, आपको क्वाड्रेंटल एंगल्स मिलते चले जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि किसी क्वाड्रेंटल एंगल का टर्मिनल आर्म किस एक्सिस पर होगा। हमारे पास 4 एक्सिस हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, इसका फैसला करने के लिए हमें हेल्प करता है n। ये जो इंटीजर n है, अगर n की वैल्यू इवन हो तो टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर होगा। अब ऐसे क्वाड्रेंटल एंगल जिनका टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर हो, उनके लिए हमने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू 0 होती है। यानी ये जो वर्ड हमने बनाया था सॉक्स, S फॉर साइन, ये जो O है, दिस इज साइन 0 ऑन x एक्सिस, सॉक्स। x एक्सिस के ऊपर कोसाइन की वैल्यू या तो 1 होती है या -1। पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 और नेगेटिव x एक्सिस पर -1। इसी तरह से अगर n की वैल्यू ऑड हो तो टर्मिनल आर्म y एक्सिस पर होता है। अब ऐसे एंगल्स के लिए हमने वर्ड बनाया था कॉय, कोसाइन 0 ऑन y एक्सिस। यानी y एक्सिस पर जब भी टर्मिनल आर्म आएगा, उस एंगल का कोसाइन 0 होगा। अब इसी बात को लेकर अगर हम आगे बढ़ें, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 और नेगेटिव y एक्सिस पर -1 होगी। स्टूडेंट्स, तीसरा कंसेप्ट है क्वाड्रेंट डिसीजन। क्वाड्रेंट्स, कौन सा क्वाड्रेंट होगा किसी खास एंगल के लिए, ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 9 में। ये प्रोसीजर मैं इसी लेक्चर के एंड पर एक एग्जांपल के जरिए आपको रिकॉल करवा दूंगा। आप सिर्फ इस इमेज को अगर देखें तो शायद आपको याद आ जाए। ये इनफैक्ट रिमाइंडर्स हैं। जब हम n को डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये रिमाइंडर्स हैं। और ये ऐड शुगर टू कॉफी हमारा ट्रिक, कि जिसकी मदद से हम फैसला करते हैं कि ये जो एंगल होगा, उस एंगल की साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी क्वाड्रेंट के मुताबिक। स्टूडेंट्स, इन 3 कंसेप्ट्स को अच्छी तरह जहन में बिठा लें, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर हम मजीद बातें सीखने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये मैंने इसकी 3 डिडक्शंस यहां पर लिखी हैं। आई नो दैट कि इसकी मजीद डिडक्शंस भी हैं, लेकिन 3 डिडक्शंस की बुनियाद पर आप जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाएंगे।
मैथमेटिशियंस ने जब ये फार्मूलाज ड्राइव कर लिए तो उन्होंने देखा कि अल्फा और बीटा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हम अल्फा या बीटा की जगह पर क्वाड्रेंटल एंगल भी पुट कर सकते हैं। उन्होंने जब क्वाड्रेंटल एंगल्स पुट किए तो उनके सामने कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए, और वो क्या थे ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये है स्टूडेंट्स क्वाड्रेंटल एंगल का जनरेटर। आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट करें, जो आपको रिजल्ट हासिल होगा वो एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, और अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, आप पहले इवन में आ जाएं। अगर n की वैल्यू इवन होगी और आप अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 पुट करेंगे, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप ये जरा देखें कि अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 आ गया। अब चूंकि n इवन है, जब n इवन होगा तो हमने यहां पर देखा, जब n इवन होगा तो साइन 0 हो जाएगा। चूंकि n इवन की सूरत में टर्मिनल आर्म x एक्सिस पर होगा, साइन 0 हो जाएगा और कोसाइन का जो आंसर है वो या तो 1 आएगा या -1। अब इससे क्या हुआ, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 पुट किया गया, n इवन था, इवन होने की वजह से ये जो साइन है अल्फा की जगह पर जब n पाई बाय 2 आया, n इवन था, ये साइन हो गया 0, ये टर्म एलिमिनेट हो गई। कोसाइन के साथ जब यहां पर n पाई बाय 2 आया, n चूंकि इवन था, इसका रिजल्ट आया +1 या -1, ये प्लस या माइनस, और साथ आ गया कोसाइन बीटा, क्योंकि हमने बीटा को नहीं छेड़ा। अब ये प्लस या माइनस का फैसला असल में इस एंगल के क्वाड्रेंट ने करना था। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल का क्वाड्रेंट फैसला करेगा कि प्लस आएगा या माइनस। ये मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए, बड़ा आसान है, समझाऊंगा कि ये फैसला कैसे होता है। इसी तरह जब इसकी डिडक्शन में अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 पुट किया गया तो अगेन ये टर्म 0 हुई, इसकी वजह से ये सारी की सारी टर्म 0 हो गई। कोसाइन n पाई बाय 2 +1 या -1 आया और हमारे पास बचा कोसाइन ऑफ बीटा। इसी तरह जब साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 पुट किया गया तो अब क्या हुआ, अब यहां पर साइन अल्फा, ये जो साइन अल्फा है ये 0 हुआ, ये टर्म 0 हो गई। कोसाइन अल्फा +1 या -1 आया, हमारे पास रह गया यहां पर साइन बीटा। यही काम यहां पर हुआ इसकी डिडक्शन में, और टेंजेंट यानी n पाई बाय 2 प्लस बीटा और टेंजेंट n पाई बाय 2 माइनस बीटा, यानी अल्फा की जगह पर यहां पर भी रिप्लेसमेंट की गई, हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। अब यहां देखने की बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पुट किया गया तो ये जो फंक्शंस थे वो अगेन अपीयर हुए राइट साइड पर, और एंगल कौन सा अपीयर हुआ, एंगल बीटा साथ अपीयर हुआ। अब अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं, जब n की वैल्यू ऑड थी तो कोसाइन लेफ्ट साइड पर है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने अल्फा की जगह पर n पाई बाय 2 पुट किया, राइट साइड पर हमें साइन ऑफ बीटा हासिल हुआ। जबकि यहां पर देखें, इवन की सूरत में कोसाइन बीटा हासिल हुआ, ऑड की सूरत में साइन बीटा हासिल हुआ। यही चेंज आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कोसाइन बीटा, यहां पर साइन बीटा, यहां पर साइन, यहां पर कोसाइन। यानी जब ऑड है तो ये जो फंक्शन लेफ्ट साइड पर है वो राइट साइड पर नहीं आया, उसकी को रेशो आ गई, कोसाइन की को रेशो साइन, साइन की को रेशो कोसाइन, टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट, और अगेन टेंजेंट की को रेशो कोटेंजेंट। मैं कंक्लूड करता हूं बात को, अगर आप अल्फा या बीटा की जगह पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो राइट साइड पर सेम फंक्शन हासिल होगा जो लेफ्ट साइड पर होगा। दूसरी बात, आपको एंगल अगर आप अल्फा की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे तो बीटा हासिल होगा, अगर बीटा की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे तो अल्फा हासिल होगा। अब यहां पर आ जाएं, अगर आप अल्फा या बीटा की जगह पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पुट करेंगे तो जो फंक्शन है वो अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अल्फा की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे तो राइट साइड पर आपको बीटा मिलेगा, और अगर बीटा की जगह पर रिप्लेसमेंट करेंगे तो राइट साइड पर अल्फा मिलेगा।
हमें इन दोनों का जो कंक्लूजन है वो इस तरह से मिला, n पाई बाय 2 प्लस माइनस बीटा राइट साइड पर हमें मिला बीटा। स्टूडेंट्स, यहां से मैथमेटिशियंस ने एक बात अखज की, अगर हम बीटा को कह दें कि ये एक एक्यूट एंगल है, अगर हम बीटा को कह दें कि ये एक एक्यूट एंगल है, तो बीटा की मदद से बनने वाले ये तमाम एंगल्स, अब मैंने ये तमाम एंगल्स क्यों कहा है, क्योंकि n की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। n चूंकि सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, n सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और मैंने बीटा को कह दिया कि ये एक एक्यूट एंगल है, बीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये जो तमाम एंगल्स हैं जो बीटा से बन रहे हैं, ये बीटा के अलाइड एंगल्स हैं, ये बीटा के अलाइड एंगल्स हैं। अब अलाइड एंगल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके साथ शेयर करता हूं। A group of angles is said to be allied angles of an acute angle theta। मैंने अल्फा या बीटा का वर्ड यूज नहीं किया, थीटा का वर्ड यूज कर दिया। A group of angles is said to be allied angles of an acute angle theta if it is, यानी वो ग्रुप generated by adding or subtracting theta into integral multiples of pi by 2 और 90 डिग्रीज। यानी एक ग्रुप ऑफ एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाता है किसका, एक एक्यूट एंगल थीटा का, अगर वो ग्रुप ऑफ एंगल्स जनरेट हो रहा हो थीटा को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, किसमें से, पाई बाय 2 या 90 के इंटेग्रल मल्टीपल्स में से। दैट इज टू से इफ theta is acute and n belongs to set of integers, then n pi by 2 plus minus theta are allied angles of theta। theta acute angle, n belongs to set of integers, तो n pi by 2 plus minus theta ये जनरेटर होगा अलाइड एंगल्स का, किसके, थीटा के। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। थीटा की वैल्यू फर्ज कर लें 30 डिग्रीज, थीटा 30 डिग्रीज, अब 30 डिग्रीज जब ऐड किया जाएगा 90 या पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में, तो अब पॉजिटिव इंटीजर्स में पहले कंसिडर कर रहा हूं। सबसे पहला 90 1s आर 90, 90 में जब ये 30 ऐड होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं 90 और यहां पर 30। 90 में जब 30 ऐड होगा तो हमें हासिल होगा 120।
उसके बाद 2 इंटू 90 180, 180 में 30 ऐड हुआ तो 210 डिग्रीज। उसके बाद 3 इंटू 90 270, 270 प्लस 30 300। उसके बाद 4 इंटू 90 360 प्लस 30 यह आ जाएगा 390। यानी आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, आपके पास जो क्वाड्रेंटल एंगल आएगा उसमें आप 30 ऐड करेंगे तो आपको जो एंगल मिलेगा वो अलाइड एंगल होगा 30 डिग्रीज का। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1 इंटू 90 90 माइनस 30 हमें हासिल होगा 60 डिग्रीज। इसके बाद 2 इंटू 90 180, 180 माइनस 30 150 डिग्रीज। इसके बाद 3 इंटू 90 270 माइनस 30 हमें हासिल होगा 240 डिग्रीज। 4 इंटू 90 360 माइनस 30 330 डिग्रीज। ये भी सिलसिला चलता चला जाएगा। और अभी मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स यूज किए हैं, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज करेंगे तो एंगल्स यही अपीयर होंगे बट विद नेगेटिव साइंस। यानी ये जो एंगल्स हैं ये प्लस माइनस साइन के साथ हैं और ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है। ये सिलसिला जारी है। ये तमाम एंगल्स 30 डिग्रीज के अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आना चाहिए कि हम अलाइड एंगल्स की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्या फायदा है इस कंसेप्ट का। तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक बुनियादी मकसद ये है कि बड़े बड़े जो एंगल्स हैं हम उनकी साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यूज विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएं। अब इसी सिलसिले में हमने को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट पढ़ा था और इसी सिलसिले में हम अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकली लार्ज एंगल्स होंगे, मिसाल के तौर पर इसी लिस्ट में अगर आप आगे चले जाएं, फर्ज करें एक एंगल आता है 4000 डिग्रीज, हमें कहा जाता है टेबल और कैलकुलेटर यूज किए बगैर उसकी साइन, कोसाइन या टेंजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स, हम मालूम करेंगे कि वो किस एंगल का अलाइड एंगल है। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के जरिए। आइए आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करता हूं। Students, example is without using table or calculator find sine of 4260 डिग्रीज। यानी हमें एक न्यूमेरिकली बड़े एंगल की साइन वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें कोसाइन या टेंजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता था, लेकिन अगर आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करना आ गई तो बाकी आप ऑटोमेटिकली खुद कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस किस्म के प्रॉब्लम्स अगर आप रिकॉल करें तो आपने एक्सरसाइज 9.3 प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 वहां पर सॉल्व किए थे। बड़े बड़े एंगल्स वहां पर गिवन थे और साइन, कोसाइन, टेंजेंट वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना थी। जरा रिकॉल करें वहां क्या कंसेप्ट यूज करते हुए आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जी, अगर आपको याद आ रहा हो तो वहां पर हमने को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट यूज किया था। क्या है को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट? जी, एंगल्स विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। हमें इस बड़े एंगल्स का एक को टर्मिनल एंगल ढूंढना है जो फर्स्ट रोटेशन में आता हो, यानी 0 से 360 डिग्रीज के दरमियान में आता हो और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू उम्मीद है आपको याद भी होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वो प्रोसीजर रिकॉल करवाता हूं और फिर यह भी बताता हूं कि उसमें मसला क्या आएगा। अब ये हमारे पास एंगल 4260 डिग्रीज, डिग्रीज यहां लिखने की जरूरत नहीं, है हमारा रफ, हमने सिर्फ देखना है कि ये किस एंगल का को टर्मिनल एंगल है। अगर आपको मालूम करना है कि ये किस एंगल का को टर्मिनल एंगल है तो आप इसे 360 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 360 ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमें को टर्मिनल एंगल हासिल होता है। किसी एंगल में 360 के इंटेग्रल मल्टीपल्स ऐड करने से आपको को टर्मिनल एंगल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको 360 से करते हैं डिवाइड।
4260 को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं हमें स्टूडेंट्स हासिल होता है 11.83333 नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आएगा 11, आप 11 को 360 से करें डिवाइड, हमें हासिल हो रहा है 3960 और सब्ट्रैक्ट करने से हमें यहां पर हासिल हो रहा है 300। हम 4260 को लिख सकते हैं 11 इंटू 360 प्लस 300, कुछ इस तरह से। हमें मालूम करना है साइन ऑफ 4260 डिग्रीज। ये इक्वल होगा, हमने मालूम किया कि ये है 11 इंटू 360 प्लस 300। स्टूडेंट्स, इस तरह लिखने से हमें मालूम होता है कि 4260 डिग्रीज जो कि एक बड़ा एंगल है उसका को टर्मिनल एंगल है 300 डिग्रीज। अब को टर्मिनल एंगल्स का कंसेप्ट हमें बताता है कि जो को टर्मिनल एंगल्स होते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होती हैं, यानी साइन ऑफ 300 इक्वल होगा साइन ऑफ 4260 डिग्रीज के। लेकिन सवाल यह है कि आपको क्या साइन ऑफ 300 डिग्रीज आता है, क्या जुबानी याद है? द आंसर इज नो। अक्सर स्टूडेंट्स को यह वैल्यू जुबानी याद नहीं है। हमें जुबानी याद कौन सी वैल्यूज हैं? 0, 30, 45, 60 और 90। इन एंगल्स के लिए हमें साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यूज जुबानी याद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रॉब्लम को टर्मिनल एंगल्स के कंसेप्ट को यूज करने का कि बाज़ औक़ात आपको जो एंगल मिलेगा वो खुद भी एक लार्ज एंगल होगा, आपका मसला हल नहीं होगा। अगर आप अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट यूज करें तो हमारा ये मसला हल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट काम करता है 90 डिग्रीज के मल्टीपल पर। हमने यहां पर देखा को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए आप 360 से डिवाइड करते हैं, अलाइड एंगल के लिए आप 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे। जब आप 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो हमें रिमाइंडर हासिल होगा वो 90 से कम होगा और उस एंगल की साइन कोसाइन टेंजेंट वैल्यू आपको जुबानी आती होगी। आइए आपको करके दिखाता हूं। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, फोर 4260 डिग्रीज को 90 से डिवाइड करते हैं। अब कैलकुलेटर से ये डिवीजन परफॉर्म करते हैं। वी हैव 47.3333 नॉन टर्मिनेटिंग, यानी यहां पर आ रहा है 47, 47 90s आर 4230, रिमाइंडर बच रहा है 30। यानी हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, साइन ऑफ 4260 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन ऑफ 47 इंटू 90 ये डिग्रीज प्लस 30। इस तरह लिखने से हमें मालूम हो गया कि ये बड़ा एंगल 30 डिग्रीज का अलाइड एंगल है। जिस तरह हमें यहां पर मालूम हुआ था कि ये एंगल 300 डिग्रीज का को टर्मिनल एंगल है, अब हमें पता चल गया कि ये 30 डिग्रीज का अलाइड एंगल है। अब इसके बाद क्या करना है? आप सबसे पहले देखेंगे कि इस एंगल का क्वाड्रेंट क्या है। इसके लिए आप इस एंगल को इस तरह से ना देखें, आप राइट साइड को देखें, क्योंकि इसे सॉल्व करने से भी यही हासिल होता है। यहां पर आप n की वैल्यू को देखें, n की वैल्यू जो है इसको कर दें 4 से डिवाइड। बड़ा आसान, बड़ा मजे का ट्रिक। 47 को 4 से डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर मिला 3। अब आ जाएं अपनी रिमाइंडर स्टोरी पर। ये रिमाइंडर्स हैं 0, 1, 2, 3। 3 यहां पर है। अब इसके बाद यहां पर अगर प्लस हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज आगे चले जाएंगे और अगर नेगेटिव हो तो आप
क्लॉकवाइज पीछे आ जाएंगे। अब हमारे पास है प्लस, आप एंटी क्लॉकवाइज आगे चले जाएंगे। जब आप आगे गए तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है जी, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास है साइन, ये होगा नेगेटिव, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा नेगेटिव। अब दूसरी बात, ये जो n है ऑड या इवन, 47 ऑड है। जब ये ऑड होगा तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर होगा वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको को रेशोज की लिस्ट दी। साइन की को रेशो कोसाइन है, ये चेंज हो जाएगा कोसाइन में, और साथ आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्रीज। अब ये प्लस या माइनस आपने नहीं देखना। प्लस या माइनस का फैसला या इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट देखते हुए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ 4260 डिग्रीज इक्वल होगा माइनस कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज के। कोसाइन 30 की वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 को बेंड किया। कोसाइन के लिए ऊपर वाली फिंगर्स, ये हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर रूट, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यानी साइन ऑफ 4260 डिग्रीज इज इक्वल टू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ये हमें विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर साइन 4260 डिग्रीज की वैल्यू हासिल हुई। स्टूडेंट्स, इसी तरह के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।